हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम अपनी क्लास में घातांक के नियमों से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, तो लिखा है 81 घात 1/4 बराबर में क्वेश्चन मार्क है। GIC एग्जाम में पूछा गया है। तो अब इसका क्या करेंगे अपन, 81 के सीधे गुणनखंड करिए और 4 के जोड़े निकालिए। तो 81 लिखा, जोड़े बनाएंगे, 3 का भाग जाता है इसके अंदर, तो 3 27 9 3 और 3 एकम 3। अब कितने जोड़े बनाने हैं, 4 में से एक जोड़ा बाहर निकालिए। तो ये जोड़ा बना, इसमें से एक संख्या बाहर निकालूंगा तो उत्तर क्या आएगा, 3 उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन राइट, A, B, C या D? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 64 का घनमूल बराबर में 2 की घात x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। R-TET में पूछा गया बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। हम सबसे पहले इस 64 को हल करने वाले हैं। तो 64 के करिए गुणनखंड। गुणनखंड किस प्रकार, देखिए 32 16 8 4 2 2 एकम 2। कितने जोड़े बनाने हैं, 3 संख्या के जोड़े बनाने हैं, क्योंकि घनमूल है। यहाँ पर ये लिख रखा है, इसका अर्थ घात में क्या है, 1/3 है और बराबर में 2 की घात x तो है ही। अब हमें 1/3 है, इसका मतलब 3 संख्या के जोड़े बनाने हैं और एक बाहर निकालना है उसमें से। तो ये 3 संख्या को जोड़ा, इसमें से एक संख्या बाहर निकाली 2, इसमें से एक संख्या बाहर निकाली 2। अब ये 2 × 2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की घात 2 लिखूंगा। 2 × 2 करके 4 नहीं लिखना मेरे को, क्यों, क्योंकि बराबर में क्या, 2 की घात x है, तो मेरे को 2 की घात x तुलना करनी है। तो यहाँ पर आधार में 2, आधार में 2, ऊपर क्या है, यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो x का मान क्या हो गया, सीधा सा उत्तर होगा 2। कौन सा ऑप्शन राइट, ऑप्शन A, B, C, D या, तो ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। √64 माइनस, यहाँ 64 का घनमूल है बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब √64 का मान क्या होता है, √64 का मान क्या होता है, सीधा सा हम जानते हैं √64 का मान होता है 8। और इसका उत्तर क्या होता है, वो ऊपर निकाल चुके हैं। 64 की घात 1/3 का उत्तर क्या आता है, 2 × 2। 2 × 2 मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4, तो 8 - 4 उत्तर क्या आएगा, 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, A, B, C या D? तो ऑप्शन A हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 अंडूड में माइनस √36 है बराबर में क्वेश्चन मार्क। SSC CRPF पे पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। √64 का मान क्या होता है, √64 का मान होता है 8। √36 का मान क्या होता है, √36 का मान 6 होता है। घटाएंगे कितना, उत्तर आएगा 2 आएगा। कंफ्यूज करने के लिए -2 भी लिखा है, लेकिन हम जानते हैं प्लस का 2 हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। √24 बराबर है 4.899 हो तो √8/3 बराबर क्वेश्चन मार्क है। KVPRT केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको रफली हल करते पहले क्या होगा, √8/3 को मैंने रफली लिखा 8/3। मेरे को √24 का मान 4.899 लिखा है, क्या यहाँ 24 नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, 24 नजर आए इसके लिए मैं 3 का गुणा और 3 का भाग कर लूंगा। अंडूड के अंदर ही 8 का गुणा 3 से करूंगा तो 24, 3 × 9 उत्तर आएगा √24/9। अब √24 का मान क्या है, 4.899, तो 4.899 ये √24 का मान। अब नीचे जो √9 लिख रखा है इसका मान क्या होता है, √9 का मान 3 होता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने दोनों के √24 के ही मान हमें लिखे हो तो वही लिखना है। √9 का मान 3 होता है, इसलिए वो लिखा दिया। 3 का भाग इसमें देते हैं तो 3 का भाग देंगे, क्या आएगा 1 6 3 3, तो 1.633। कौन सा ऑप्शन राइट, A, B, C या D? ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देखा आप लोगों ने कितने इजी सवाल है। अगर हम इनको बार बार प्रैक्टिस करें तो हम अपनी तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।